जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। टाटा म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि है टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। ये इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इसके अंदर हमें एग्जिट लोड बहुत ही कम देखने को मिलता है और साथ में एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये मोस्टली इंडेक्स को फॉलो करता है और इंडेक्स का जो रिटर्न होता है उसको ही रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। ये स्पेसिफिकली ऑटो सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ये एनएफओ 8 अप्रैल को ओपन हो जाएगा और 22 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी ऑटो के अंदर। तो अगर हम इसको अलग जो ऐसे सेम फंड्स है उसके साथ में अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस फंड ने कंपेरेटिवली जो इसके जैसा सेम फंड है उसने 3 महीने के अंदर 20.4% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर 6 महीने के अंदर 37.50% का रिटर्न दिया है और एक साल के अंदर 76.17% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं कि ऑटो सेक्टर कितना शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वो क्यों परफॉर्म कर रहा है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ फैक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर टू व्हीलर की जो सेल्स है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। फोर व्हीलर की जो सेल्स है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अभी सेल्स बढ़ क्यों रही है तो इसके पीछे का भी रीज़न है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हैं वो अभी फ्यूल व्हीकल्स को यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसी के कारण हमें यहाँ पर सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पर सेल्स बढ़ रहा है वो ही नहीं है, गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट अगर जहाँ पर भी प्रमोट करते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वो सेक्टर बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करता है। तो यही रीजन है कि यहाँ पर ये ऑटो सेक्टर जो है वो बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैंने लिंक दिया है वो माई कैम्स का है जो कि बहुत ही ट्रस्टेड प्लेस है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको कहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, कहाँ से नहीं करना है वो भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले चेक कर लेना चाहिए कि कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो लिंक दिया है वो ट्रस्टेड साइट है, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एनएफओ 8 अप्रैल को ओपन हो जाएगा और 22 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। इस फंड के अंदर कौन से स्टॉक्स है, उनका वेटेज कितना रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 15 स्टॉक्स है। यहाँ पर आप टोटल जितने भी स्टॉक्स है उनका नाम देख सकते हैं, उनका वेटेज कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अशोक लेलैंड करके कंपनी है वो है, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, बॉश, आइसर मोटर्स, हीरो मोटर कप, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, संवर्धन मदरसन, सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, एमआरएफ, सोना, बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, टाटा मोटर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और टीवीएस मोटर्स। ये सारी कंपनीज है, वेल ट्रस्टेड कंपनीज है और बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज है। अगर इस फंड के बेंचमार्क की बात करते हैं तो इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी ऑटो इंडेक्स टीआरआई और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 0.25% फॉर 15 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 15 डेज रिडीम करते हो तो आपको 0.25% जितना चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को 15 दिन के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का यहाँ पर एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर री इन्वेस्टमेंट का जहाँ पर अगर हम डेट देखते हैं तो वो है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को आपका री इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मोड में अवेलेबल रहने वाला है। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो या फिर बहुत ही कम अमाउंट से आप अपने एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो मात्र 100 रुपीज़ से। अगर आपको इस फंड के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये एक सेक्टरल कैटेगरी का फंड है। स्पेसिफिकली यहाँ पर ऑटो सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये आपको याद रखना है। और जो भी कोई स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है तो वहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है।
अगर आपको सेक्टर्स के बारे में नहीं पता है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने एडवाइज़र से बात करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जिनको सेक्टर्स के बारे में अच्छे से पता है, वो इस फंड के अंदर अपना रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रखें, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।